चलिए सुनते हैं कहानी जिंदगी खूबसूरत है। आज छुट्टी का दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है। दानिया ने अपने स्टाफ के लिए चाय बनाकर इमरान शयान के हाथों नीचे पहुंचवा दी थी दुकान पे। इमरान शयान का नाश्ता हो गया है। दानिया हानिया ने पहले अपने पूरे घर की साफ सफाई करी, सारे कामों से फ्री होके अब ये दोनों बहनें बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हैं। इमरान और शयान नीचे दुकान पे थे, तभी शयान को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अब शयान समझ नहीं पा रहा था ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने थोड़ा सा ध्यान लगा के उन आवाज़ों पे फोकस करा तो उसे पता लग गया कि आवाज़ें उस कमरे में से आ रही जिस कमरे को ये लोग ताला लगा के रखते हैं। अब शयान को आवाज़ें कंटिन्यूसली आ रही थी। शयान ने उस कमरे का लॉक खोला। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि आवाज़ें इसी जगह से आ रही हैं और ये आवाज़ें उसी अलमारी में से आ रही हैं जिस अलमारी में टनल में जाने का रास्ता है। शयान को वहाँ देख के इमरान भी वहाँ आ गया। इमरान ने बोला, शयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शयान ने बोला, भाई आपको कुछ सुनाई में नहीं आ रहा? अब वो आवाज़ें इमरान को भी साफ साफ सुनाई में आ रही थी। शायान भाग के ऊपर आया, उसे दानिया से बोला, बाजी बाजी जल्दी चलो, उस टनल वाली अलमारी में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दानिया कह रही, क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है? शायान ने बोला, हाँ सच में उस अलमारी में से आवाज़ें आ रही हैं, आप मेरे साथ चलो। अब हानिया किचन में खाना बना रही थी। दानिया ने आवाज़ देके बोला, हानिया मैं नीचे से आ रही हूँ। अब दानिया इमरान और शयान के साथ नीचे आ गई थी। अब उसे भी टनल की अलमारी में से आवाज़ें आ रही थी। इमरान शयान की जिद करने पर दानिया ने उस अलमारी का दरवाज़ा खोला। अब ये कन्फर्म हो गया कि आवाज़ें नीचे से ही आ रही हैं। इमरान कह रहा, चलो बाजी अपन देख कर आते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दानिया कह रही, नहीं नहीं अपन नहीं जा सकते। इमरान ने बोला, क्यों, क्या हो गया? दानिया ने बोला, अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि सुरंग के रास्ते बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर अपन वहाँ गए, अगर वहाँ जाके फंस गए तो। इमरान ने बोला, तो अपन ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस अपन देख लेंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब दानिया इन दोनों भाइयों को मना कर रही थी पर ये नहीं मान रहे थे। ये कह रहे थे, बाजी प्लीज़ चल के देखते हैं ना। अब दानिया को ऐसा लग रहा था अगर ये मना करेगी तो ये दोनों अकेले नहीं चले जाए। दानिया ने बोला, चलो ठीक है अपन चलते हैं, पर ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, तुम जाके हानिया से बोलो। हानिया, इमरान, शायान, ये तीनों भाई बहन तो नीचे सुरंग में जाने का सुन के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। इन चारों में बस दानिया ही है जो नीचे सुरंग में होके आ चुकी है। अब हानिया ने शायान को पहुंचाया था कि शायान तुम जल्दी से दुकान पे जाओ और खाने पीने का सामान लेके आओ। ये लोग इस तरीके से तैयारी करें जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हों। अब शायान सामान लेके आ गया था। अब हानिया बैग जमा रही है। इमरान पानी की बोतल ला के दे रहा है। अब ये तीनों बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। चारों भाई बहन तैयार होकर नीचे आ गए हैं बेसमेंट वाले कमरे में। दानिया कह रही, हानिया अगर दुकान पे किसी कुछ काम हुआ उन्होंने अपन को बुलवाया तो तुम जाके पहले शकील चचा से कह कर आओ। अब हानिया आ गई थी ना दुकान पे। हानिया कह रही, चचा अब कुछ भी काम हो तो आप संभाल लेना, हमें मत बुलवाना, हम ऊपर आराम कर रहे हैं। चचा ने बोला, ठीक है बेटा। हानिया ने बोला, अरे हाँ अगर दुकान बंद करने का टाइम हो जाए तो आप ताला के चले जाना। चचा ने बोला, ठीक है। इधर दानिया ने इस कमरे का दरवाज़ा लगा दिया जो इनके घर को दुकान से कनेक्ट करता है। अब ये लोग बेफिक्री से टनल में जा सकते हैं। एंटर हो गए हैं चारों भाई बहन इस अलमारी के अंदर। अब इस अलमारी के अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ ही इन्हें नीचे टनल में लेके जाएंगी। दानिया आवाज़ देगी, कह रही, इमरान इतनी जल्दबाजी मत करो। अब इमरान इतना एक्साइटेड हो रहा था कि वो भाग के जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। इधर हानिया और शान दानिया के पीछे पीछे जा रहे थे। हानिया को सीढ़ियाँ उतरते टाइम थोड़ी थोड़ी हेबत हो रही थी, उसे डर लग रहा था, अजीब सा लग रहा था इतनी अंदर इतनी गहराई में जाने में। वो कह रही थी शायन से, शायन बाजी को आवाज़ दे, अपन पलट चलते हैं ना, जब अपन बड़े हो जाएंगे तब आ जाएंगे। शायन ने बोला, बाजी और कितना बड़ी हो गया आप, चलो ना, कब से तो अपन इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, आज अपन को मौका मिला है तो अपन जाके देख के आएंगे कि अंदर है क्या। आ गई हैं चारों नीचे अंदर सुरंग में। इमरान तो इतना एक्साइटेड हो रहा है कि वो इस सुरंग को हाथ ला के देख रहा है। ये सुरंग बहुत साल पुरानी है, वो पत्थरों की बनी हुई है। दानिया कह रही, देख लो यही वो टनल जिसके पीछे तुम मेरा पीछा लेते थे कि हमें टनल में जाना है, देख लिया ना, अब अपन वापस चलते हैं। अब अंदर आने पे हानिया और शैन का भी डर निकल गया। हानिया और शैन कह रहे, बाजी अब अपन इतने अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं ना, देख लेते हैं कि क्या क्या है। दानिया कह रही, कोई घूमने की जगह नहीं है, अपन बस देख लिया ना, चलते हैं वापस। इमरान कह रहा, बाजी पर उस आवाज़ को तो पता लगा ले कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब ये लोग इस आवाज़ का पीछा करते हुए सुरंग में अंदर की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये आवाज़ साफ होती जा रही है, इसका मतलब ये आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही है। ये लोग पहुंच गए उस जगह तक जहाँ से आवाज़ आ रही थी। यहाँ का नज़ारा देख के इन लोग को तो बड़ा मज़ा आ गया। ये आवाज़ इस नाव में से आ रही थी। ये नाव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत साल पुरानी। ये नाव जिस जंजीर से बंधी हुई है, ये जंजीर नाव से टकरा कर शोर कर रही थी। शायद से नाव पलटा खा गई जिस वजह से जंजीर में ट्विस्ट आ गया। अब वो जंजीर नाव से टकरा कर शोर मचा रही थी। इमरान ने तो चढ़कर फटाफट इस जंजीर को नाव से अलग करा। इस नाव को यहाँ देख के दानिया, हानिया, इमरान, शायान ये चारों बड़े खुश हो रहे हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन्हें इस जगह पे कोई नाव भी देखने को मिलेगी। अब इमरान तो इतना एक्साइटेड हो रहा है कि वो तो खड़ा होकर इस नाव पे चढ़ गया। उसने देखा इस नाव पे कुछ ढक्कन जैसा दरवाज़ा है। इमरान ने उस ढक्कन जैसे दरवाजे को खोला
अंदर का नज़ारा देख के तो उसे बड़ा मज़ा आया। ये नाव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये शायद से राजा के इस्तेमाल के लिए बनाई गई होगी। अब दानिया, हानिया और शायन भी अंदर आ गए। ये चारों इस नाव को देख रहे हैं। ये नाव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शायान कह रहा, बाजी ये नाव कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। दानिया कह रही, हाँ वाकई में। अब ये नाव इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। इस नाव के अंदर बड़े बड़े कांच लग रहे हैं, जिससे नाव के अंदर बैठे बैठे पानी के अंदर की ज़िंदगी भी देख सकें। हानिया कह रही, बाजी अपन चलते हैं ना, इस नाव में थोड़ा घूम के आते हैं। दानिया कह रही, नहीं नहीं, ये अपने बस का नहीं है, अपन को नहीं आती है नाव वाव चलाना। वैसे भी अपन को बहुत लेट हो गया, अपन को घर चलना चाहिए। अपन बहुत देर से इस टनल में भटक रहे हैं। चलो चलो सब बाहर निकलो इस नाव में से। अब ये चारों भाई बहन का दिल तो नहीं कर रहा था, पर ये लोग बाहर आ गए। इन्हें घर भी जाना था। इमरान शायद नाव को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। दानिया कह रही, मत घबराओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपन आएंगे यहाँ घूमने फिरने के लिए। शायद इमरान तो कह रहे थे, हम तो बड़े हो चुके हैं बाजी, चल चलते हैं ना। दानिया कह रही, नहीं अभी बिल्कुल नहीं, अभी बहुत वक्त हो गया, अपन को घर चलना चाहिए। अब ये लोग घर की तरफ निकल गए हैं। ये नाव यहीं पर बंधी हुई है, ये यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। टनल में अंदर थोड़ा जाते से ही दानिया कंफ्यूज हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग किस रास्ते से अंदर आए थे। दानिया इमरान से कह रही, इमरान अपन किस रास्ते से आए थे। इमरान कह रहा, बाजी अपन इस रास्ते से आए थे, इस रास्ते में हम थोड़ा आगे चलेंगे तो अपना घर आ जाएगा। अब दानिया को सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायान और हानिया तो इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उन इस वास्ते से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है। वो तो बस दानिया और इमरान के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इनको चलते चलते आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, अब तक इनके घर की सीढ़ियाँ नहीं आई। दानिया घबरा गई। दानिया कह रही, इमरान अपन कहाँ से आए थे, अब तो अपनों को बहुत वक्त हो गया चलते चलते, अपन तो यहाँ तो बहुत जल्दी आ गए थे, अब तो अपन को आधा घंटा हो गया, अपन आधे घंटे से चल रहे हैं, अब तक अपने घर की सीढ़ियाँ क्यों नहीं आई। अब ये चारों वाकई में घबरा गए। इन्हें चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया, पर अब तक इनके घर की सीढ़ियाँ नहीं आई। ये लोग कंटिन्यूसली चले ही जा रहे हैं। हानिया और शायन की चलते चलते हालत ख़राब हो गई। दानिया परेशान हो रही है, या अल्लाह अपन यहाँ फंस गए तो अपन को बचाने कोई भी नहीं आ पाएगा, किसी को बता भी नहीं कि अपन यहाँ पे हैं। अब इमरान और दानिया पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने की। इधर हानिया और शायन को एकदम से अपने ऊपर से ट्रेन की गुजरने की आवाज़ आई। हानिया और शायन ने एक दूसरे को देखा, लगता है वो किसी ट्रेन की पटरी के नीचे है। दानिया और इमरान पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की। अब इन्हें चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया। हानिया और शायन की तो हालत ख़राब हो गई, ये तो यहाँ पर थक के बैठ गए, इनसे अब और चलने की हिम्मत नहीं है। ये लोग कंटिन्यूसली 3-4 घंटे से चल रहे हैं, पर अभी तक इन्हें इनके घर की सीढ़ियाँ नहीं मिली और नहीं कोई और रास्ता जो इन्हें सुरंग से बाहर ले जा सके। इन लोगों में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, फिर भी ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कैसे भी करके इस जगह से निकलना है। ये लोग ज़मीन के अंदर सुरंग में है। अब इन्हें धीरे धीरे घबराहट हो रही है। दानिया और इमरान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो हर दीवार को हाथ लगा के देख रहे हैं कि कहीं कोई बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। तभी इमरान ने दानिया को आवाज़ दे के बुलाया, बाजी जल्दी से इधर आओ। दानिया ने बोला, क्या हुआ। इमरान कह रहा, मुझे इस दीवार से कुछ हवा आती हुई महसूस हुई। दानिया ने बोला, अच्छा। अब दानिया और इमरान दोनों मिलकर उस दीवार को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। इनके धक्का देने से वो दीवार थोड़ी सी आगे की तरफ खसकी। मतलब ये दरअसल में एक दरवाज़ा है। इन्होंने हिम्मत करके ताकत ला के इस दीवार को खसकाया और बाहर की तरफ देखा। दानिया कह रही, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें सुरंग से बाहर निकाला। अब ये चारों इस दरवाजे से बाहर की तरफ आ गए। दानिया कह रही इमरान से, इमरान इस दरवाजे को लगा दो, कहीं कोई और इस सुरंग के अंदर जाके फंस नहीं जाए। अब इमरान इस दरवाजे को लगा रहा है। वाकई में ये सुरंग बहुत ज़्यादा पेचीदा है, कहीं कोई बच्चा गलती से इस सुरंग के अंदर नहीं चले जाए। ये चारों यहाँ पे सुकून की सांस ले रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इस वक्त कहाँ पे हैं और यहाँ से ये लोग अपने घर कैसे जाएंगे। तभी इन्हें यहाँ पे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई इस तरफ आ रहा हो। ये चारों थोड़ा साइड में हो गए। इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह घूम रहे हैं। इसका मतलब है ये लोग किसी आम इंसान की जगह पे नहीं है, ये किसी बड़े आदमी की जगह पे आप पहुँच गए हैं। यहाँ पे सामने एक बड़ा सारा आलीशान खूबसूरत सा घर है और शायद से इस तरफ यहाँ पे ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। अब दानिया, हानिया, इमरान, शायन ये चारों थोड़े परेशान हो गए। तभी वहाँ पे दोबारा किसी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी होने वाली हो। अब ये लोग वाकई में घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। कभी इस घर के मालिक ने इन्हें यहाँ पे देख लिया तो वो क्या सोचेगा कि ये लोग क्या चोर हैं, ये चोरी के इंटेंशन से अंदर आए हैं। वो तो इन्हें बता भी नहीं सकते कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए।